नमस्कार दोस्तों, प्रेरणा पथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको भगवान जगन्नाथ से जुड़ा एक प्रेरणादायक किस्सा। बहुत समय पहले ओडिशा की पवित्र नगरी पुरी में राजा इंद्रद्युम्न का शासन था, जिनकी भक्ति भगवान विष्णु के प्रति इतनी गहरी थी कि उनका जीवन केवल ईश्वर की सेवा और उनके प्रति समर्पण के इर्द गिर्द घूमता था। वे एक धर्मनिष्ठ, दयालु और दूरदर्शी राजा थे, जिनका सपना था कि उनकी नगरी में भगवान का ऐसा मंदिर हो जो न केवल भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बने, बल्कि संसार को भक्ति का नया मार्ग दिखाए। एक रात जब राजा गहरी नींद में थे, भगवान विष्णु ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान ने कहा, इंद्रद्युम्न, मेरे निर्देश का पालन करो। पुरी के समुद्र तट पर जल्द ही एक पवित्र नीम का लकड़ा आएगा, जो साधारण नहीं बल्कि मेरी दिव्य शक्ति से युक्त होगा। उस लकड़े से मेरे भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां बनवाओ। मैं इन्हीं रूपों में तुम्हारे बीच सदा के लिए विराजमान रहूंगा। स्वप्न से जागते ही राजा का हृदय आनंद और उत्साह से भर गया। उन्होंने तुरंत अपने मंत्रियों, पुरोहितों और विश्वसनीय कारीगरों को बुलाया और इस दैवीय कार्य की योजना बनानी शुरू की। कुछ ही दिनों में, जैसा भगवान ने बताया था, पुरी के समुद्र तट पर एक विशाल, चमकदार नीम का लकड़ा बहकर आया। यह लकड़ा साधारण नहीं था, इसकी सतह पर एक अलौकिक तेज था और इसे देखकर सभी के मन में श्रद्धा और विस्मय जाग उठा। राजा ने इसे सावधानी पूर्वक महल में लाने का आदेश दिया और इसे देखने के लिए पूरे नगर में उत्सव जैसा माहौल बन गया। लेकिन एक सवाल सभी के मन में था, इस पवित्र लकड़े से भगवान की मूर्तियां कौन बनाएगा, जो उनकी दिव्यता को सही रूप में व्यक्त कर सके। कुछ समय बाद एक रहस्यमयी वृद्ध कारीगर राजा के दरबार में आया। उसका चेहरा तेजस्वी था और उसकी आंखों में एक ऐसी शांति थी, मानो वह कोई साधारण इंसान न हो, बल्कि स्वयं कोई दैवीय शक्ति हो। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बना सकता हूँ, जो इस संसार में अनोखी होंगी। लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तक मैं मूर्तियां बना रहा हूँ, कोई भी उस कमरे में नहीं आएगा और न ही दरवाजा खोलेगा। अगर किसी ने मेरी यह शर्त तोड़ी, तो मैं काम अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। राजा को कारीगर की बातों में दृढ़ विश्वास झलकता दिखा और उन्होंने तुरंत उसकी शर्त मान ली। कारीगर को एकांत कमरे में वह पवित्र लकड़ा सौंपा गया और दरवाजा बंद कर दिया गया। पूरे दरबार में एक उत्सुकता भरी शांति छा गई, क्योंकि सभी को इंतजार था उन मूर्तियों का जो भगवान का रूप धारण करने वाली थी। दिन बीतते गए, फिर हफ्ते, लेकिन कमरे से कोई आवाज नहीं आ रही थी। न हथौड़े की, न छेनी की, न ही लकड़ी काटने की कोई हलचल। यह असामान्य खामोशी दरबार में चर्चा का विषय बन गई। रानी, जो राजा की भक्ति और इस कार्य की महत्ता को समझती थी, धीरे धीरे चिंतित होने लगी। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, इतने दिन बीत गए लेकिन कोई आवाज नहीं। क्या वह कारीगर सचमुच मूर्तियां बना रहा है? कहीं वह बीमार तो नहीं पड़ गया, या फिर उसने हमें धोखा तो नहीं दिया? रानी की चिंता और दरबारियों के संदेह ने राजा के मन में भी दुविधा पैदा कर दी। उन्होंने सोचा, क्या मैं भगवान की इच्छा को ठीक से समझ नहीं पाया? क्या यह कारीगर वाकई भगवान की मूर्तियां बना रहा है? रानी के बार बार आग्रह और अपने मन के संदेह के आगे हारकर राजा ने आखिरकार दरवाजा खोलने का फैसला किया। सैनिकों ने सावधानी से कमरे का दरवाजा खोला, लेकिन वहां का दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। कमरा पूरी तरह खाली था। कारीगर कहीं नहीं था, मानो वह हवा में गायब हो गया हो। वहां केवल 3 मूर्तियां थीं, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की। लेकिन ये मूर्तियां अधूरी थी। उनके हाथ पैर पूरी तरह नहीं बने थे और उनकी आंखें भी अधूरी थी, मानो कोई चित्रकार ने अपना काम बीच में ही छोड़ दिया हो। यह दृश्य देखकर राजा इंद्रद्युम्न का हृदय टूट गया। वे अपने घुटनों पर गिर पड़े और आंसुओं के साथ बोले, हे भगवान, मेरे अधैर्य ने आपकी आज्ञा का अपमान किया।
मैंने आपके दैवीय कार्य में बाधा डाली। मैं इस अपराध के लिए कभी क्षमा नहीं पा सकता। पूरा दरबार शोक में डूब गया। राजा को लगने लगा कि उनकी भक्ति अपूर्ण थी और उन्होंने भगवान की इच्छा को पूरा करने में असफलता पाई। लेकिन तभी आकाश में एक मधुर दैवीय वाणी गूंजी। यह स्वयं भगवान विष्णु की आवाज थी। उन्होंने कहा, इंद्रद्युम्न, अपने मन को दुखी न करो। ये मूर्तियां अधूरी नहीं हैं। यही मेरे भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का सच्चा रूप है। मैंने स्वयं यह रूप चुना है ताकि संसार को यह संदेश दे सकूं कि सच्ची सुंदरता और पूर्णता बाहरी रूप में नहीं, बल्कि हृदय की शुद्ध भक्ति और प्रेम में होती है। ये मूर्तियां मेरे भक्तों के लिए सदा पूजनीय रहेंगी। भगवान की यह वाणी सुनकर राजा का मन शांत हुआ और उनके आंसुओं में आनंद की धारा बहने लगी। राजा ने तुरंत इन अधूरी मूर्तियों को पूरे सम्मान के साथ पुरी के एक भव्य मंदिर में स्थापित किया, जो आज जगन्नाथ मंदिर के नाम से विश्वविख्यात है। इन मूर्तियों की स्थापना के साथ ही पुरी एक तीर्थ स्थल बन गया। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की ये अनोखी मूर्तियां, जो बाहरी रूप से अधूरी हैं, भक्तों के लिए आस्था और प्रेम का प्रतीक बन गईं। हर साल आषाढ़ मास में इन तीनों की भव्य रथ यात्रा निकलती है, जिसमें देश विदेश से लाखों भक्त शामिल होते हैं। विशाल रथों को रस्सियों से खींचना भक्तों के लिए परम सौभाग्य माना जाता है और यह उत्सव भक्ति, एकता और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। इस कहानी से हमें कई गहरे सबक मिलते हैं। पहला, अधूरापन भी सुंदर हो सकता है। भगवान जगन्नाथ ने अपनी अधूरी मूर्तियों को पूर्ण माना, जो हमें सिखाता है कि जीवन में जो कमी हमें दिखती है, वह भी अपने आप में खास और अर्थपूर्ण हो सकती है। दूसरा, धैर्य और विश्वास जीवन के लिए आवश्यक है। राजा का अधैर्य हमें सिखाता है कि जल्दबाजी और संदेह हमें हमारे लक्ष्यों से दूर ले जा सकते हैं। अगर राजा ने थोड़ा और इंतजार किया होता, तो शायद कहानी अलग होती। तीसरा, ईश्वर हर रूप में पूजनीय है। भगवान ने यह रूप चुना ताकि हमें समझ आए कि बाहरी सौंदर्य या पूर्णता से ज्यादा महत्वपूर्ण है हृदय की शुद्ध भावना। चौथा, यह कहानी हमें स्वीकार्यता का पाठ पढ़ाती है। हमें जीवन में हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यह कहानी केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि एक गहरा दार्शनिक संदेश है। यह हमें सिखाती है कि जो चीज हमें अधूरी लगती है, वह भी ईश्वर की दृष्टि में पूर्ण हो सकती है। हमें बस अपने नजरिए को बदलना है और जीवन की हर स्थिति में सुंदरता ढूंढनी है। भगवान जगन्नाथ की यह कथा हमें प्रेरित करती है कि हम अपनी कमियों को गले लगाएं, धैर्य रखें और ईश्वर पर अटूट विश्वास बनाए रखें। जय जगन्नाथ। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल प्रेरणा पथ को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम हर सप्ताह आपको एक नई सोच, एक नई दिशा दे सकें। अगली कहानी में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।